तो JRCM सर JRCM। और ठीक है सर? बहुत बढ़िया जूम पे आए सारे जाबाज लीडरों को हृदय से स्वागत करता हूं और माइक हैंडओवर करता हूं विनोद जी के। विनोद जी अपना माइक खोले, मीटिंग स्टार्ट कराएं। आपके पास 3 मिनट है। विनोद जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? 3 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही सर? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है आप आ रही है। आ रही आवाज आ रही सर, बढ़िया आ रही, बिंदास तरीके से। सर सभी साथियों का सादर अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त शानदार होने वाला है। और कहते हैं इस पूरी कायनात में हमें फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, हर चीज की हमें कीमत देनी पड़ती है। और जो भी व्यक्ति उस कीमत देने के लिए तैयार होता है तो वो मिलता है जो वो चाहता है उससे कहीं बेहतर। और सबसे बेहतरीन बात अगर ये देखी जाए, इतने भी आप सक्सेस लोगों को आप देख रहे होंगे, इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण लिया है, कहीं ना कहीं से इनके गुरु रहे हैं। आगे बढ़ सकता है, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद और जीतना बंद। तो डियर फ्रेंड्स, आज की मीटिंग इतनी जबरदस्त होने वाली है। जितने भी साथी आज हमको सुन पा रहे हैं, सारे के सारे लोग अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम करते रहे, जिस प्रकार से आज मीटिंग होने जा रही है, तो इसमें कोई उनके लिए समय भी है। आप अपनी टीम में फोन कर सकते हैं, जो लोग नहीं आए हैं उनको बुला लीजिए। बहुत ही जबरदस्त LDP प्रोग्राम होने वाला है। शर्मा जी, आप अपनी माइक बंद करें। लेना है, क्योंकि टीम में आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है। बशर्ते जरूरत है लगन की, सच्चे साथी की और तो 100% आप आगे जाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहूंगा। आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच अपने गुरुदेव को और वही बुलाएंगे उनको। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में मैं बुला शर्मा जी को, और वो उस खतरनाक जाबाज साथी को बुलाने में सक्षम है। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में शर्मा जी आए और उनको आमंत्रित करें। हेलो जी, बेचेलाल जी को बुलाया ना आपने? हाँ, उनको बुलाने के लिए, साथी को बुलाने के लिए हमने शर्मा जी को बुलाया। हमने कहा कुछ बहुत ही बेहतरीन से बुलाया जा सकता है। हमें लगता है शर्मा जी नेटवर्क में नहीं है दोस्तों। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में, खतरनाक तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा अपने जबरदस्त साथी को, जो बहुत ही ऊर्जा का स्रोत है, जिनको सुनने के बाद में आप पाएंगे कि आप 101% आप कामयाबी पर जा सकते हो। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा जितेंद्र जी चौहान को, आए और आगे की कार्रवाई करें। जबरदस्त लीडर श्रीमान रॉयल्टी चिवर जितेंद्र चौहान। थैंक यू सर। JRCM, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिंदास।
ओके साथियों, आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी आप लोगों के पास समय है, आप चाहें तो कुछ और लोगों को बुला सकते हैं, इस मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। जितने भी ज्यादा साथी आएंगे इस बिजनेस को लेकर के, हम लोग आज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने अपने अपलाइन जो अपने गुरुजनों से सीखा है, चाहे वो राजाराम सारंग जी हो, चाहे वो महावीर सारंग जी हो, चाहे वो जयनारायण जी हो, या फिर अपने अपलाइन पंकज श्रीवास्तव जी हो, बेचलाल जी हो, इन सारे लोगों से जो चीज सीखी है उन सभी के लिए आज हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि अगर आप नेटवर्क में हैं, सही जगह पे हैं, तो अपने वीडियो ऑन रखेंगे ताकि हम बातचीत भी कर सकें और आप लोगों के साथ में देख सकें कि क्या चीजें हो रही हैं और कैसे कंप्लीट करना है। तो अभी भी आपके पास में 1-2 मिनट का समय है, चूंकि हमारे पास में बहुत लिमिटेड समय होता है, केवल 40 मिनट का समय होता है, तो हम ज्यादा शोरगुल नहीं करेंगे, अपने माइक को ऑन नहीं करेंगे, बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो ही ऑन करेंगे। जो होस्ट है या जो सीनियर सर हैं वो लोग भी अपना माइक ऑन कर सकते हैं, वो भी जरूरत के हिसाब से। बाकी लोग अगर इस चीज को कंप्लीट रखेंगे, फोन को अनम्यूट रखेंगे, तो आसानी होगी हम सभी लोगों को बातचीत करने में। और जो आज का जो सेशन होने वाला है, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं और क्या क्या हमें करने की जरूरत है, उस चीजों को हम लोग बड़ी आसानी के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ में अभी जो भी साथी जुड़े हैं उन लोगों के साथ आप सभी का स्वागत है आज की इस सेमिनार में। और हमारे साथ में मैं ये बात करना चाहूंगा कि पंकज श्रीवास्तव सर से एक बार माइक ऑन कर लें प्लीज, और सिर्फ इतना बताएं कि ये अभी प्रॉपर चल रहा है सर। हाँ, पीपीटी देख रही है आपकी सर। ओके, थैंक यू। आप सभी आज से बिजनेस में जितने भी जवान साथी हैं उन सभी का स्वागत है। क्योंकि हम लोग को के पास समय कम है, तो इसलिए मैं बात करना चाहूंगा सीधे मुद्दे पे, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको चीजें करेंगे, देखते रहेंगे और चीजें करते रहेंगे। तो जिनका भी माइक खुला है प्लीज वो अपना माइक बंद रखें। आज हम लोग सीखने वाले हैं, सिर्फ बात करने वाले हैं लर्न टीच डुप्लीकेट, यानी सीखना है, सिखाना है और अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट क्यों? कि मतलब हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं अगर हम उसको डुप्लीकेट करेंगे या आज से बिजनेस में जो चीज हम सीख रहे हैं उसको डुप्लीकेट करेंगे, तो हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। बात करते हैं, हमें एक जो सबसे पहले जो चीज है वो है सीखना। और इसके लिए हमारा जो माइंडसेट होता है वो हमारा तैयार होना चाहिए कि हम सीखने के मोड में हो। कभी कभी हमें लगता है कि हमने अपनी जिंदगी के 30 या 32 साल या 50 साल या 45 साल जो भी है उसमें हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिल चुका है। सॉरी, कोई कुछ बोलना चाहता है? हेलो, जो भी साथी कुछ बोलना चाहते हैं अभी बता दें, क्योंकि एक बार हम अगर पीपीटी शुरू करते हैं तो फिर उसमें चीजें नहीं हो पाती। राम कुमार सिंह का माइक बंद कर दो। राम कुमार जी अपना माइक बंद करिए प्लीज तुरंत। तो सीखने पे हम लोग काम करते हैं और सीखने के लिए हमारा माइंडसेट होना जरूरी है कि हम इस मोड में आ चुके हों कि हम सीखना क्या है। और अपने आप को सीखने के लिए अगर हम तैयार रखते हैं कि हम ये सीखने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बचपन से लेकर आज तक हम लगातार सीखते रहते हैं और आगे जितना भी हमारा लाइफ बचेगा उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। लेकिन बिजनेस को सीखना है, अगर आज से बिजनेस को करना है तो हमें क्या चीजें सीखनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें सीखने अति अनिवार्य है। अगर हम इस चीज को नहीं सीखे हुए हैं तो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे और अपने साथियों को भी ये बोलेंगे कि आप अगर ये चीजें सीखे हुए हो तो बहुत बढ़िया, और उसको ही हम आगे फॉलो करने वाले हैं। सीखने में जो सबसे पहली चीज आती है वो है प्रोडक्ट की गुणवत्ता, कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको कैसे हम जांचेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानोगे आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं आने वाला। बिजनेस इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि जैसे ही आप फील्ड में जाते हो और किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में आप नहीं जानते, तो वो व्यक्ति तुरंत सबसे पहले हमारे क्वेश्चन उठाएगा, कुछ ना कुछ आपको निगेटिव फीडबैक देगा। जब आप प्रोडक्ट की गुणवत्ता खुद जान रहे होते हैं तो वो निगेटिविटी फीडबैक से आप बच सकते हैं। सबसे पहली जो चीज है प्रोडक्ट की गुणवत्ता में वो ये जानना है कि सामान में खूबी क्या है, जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में खूबी क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग इना साबुन इस्तेमाल करते हैं, जो इना जैस्मिन की हम बात करें तो उसमें हमें ये पता है कि 55 ग्राम वजन होता है इसका, और ये 76%
76% इसमें TFM है, टोटल फैटी मटेरियल है, जो एक ग्रेड के साबुन में आता है। उस साबुन की क्वालिटी भी एक ग्रेड में आती है। बाकी अगर मार्केट में हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो वो 60% या 65% होता है, जो कि टॉयलेट सॉप के रूप में लिखा होता है, वो हम देख सकते हैं। अगला बात करें तो उत्पाद का लाभ क्या है, ये हमें इस प्रोडक्ट के बारे में जानने की जरूरत है कि इस प्रोडक्ट से हमें फायदा क्या होने वाला है। पहली चीज, अगर हम इना जैस्मिन साबुन इस्तेमाल करते हैं तो 1 रुपए की बचत होगी। दूसरा, जो हमें मार्केट में जो प्रोडक्ट है, जो उसी कैटेगरी का और प्रोडक्ट आता है, वो 45 ग्राम का होता है, जबकि हमारा 55 ग्राम का होता है। तो 10 ग्राम साबुन भी फालतू होता है और साथ साथ में 1 रुपए कम भी होता है। उसके अलावा जो बिजनेस वैल्यू होता है उसका कम से कम 10% हमारे खाते में, यानी 40 पैसा हमारे खाते में भी आता है। तीसरा, हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि ये साबुन की वजनता ज्यादा है, इसमें हमारा ए ग्रेड का साबुन है। साथ में हम जब इस्तेमाल करेंगे, हम इसकी बातों को समझ सकेंगे, तो ही हम टीम को बता सकेंगे, क्योंकि ये बिजनेस से डुप्लीकेट का है, ये बिजनेस से टीच करने का है, ये सिखाने का है। और अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और चीजों की सही जानकारी रखते हैं, तो ही हम टीम को बता सकते हैं। तो साथियों, अभी हम लोग बात कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, और मुझे को लगता है कि बहुत सारे साथी अपने पास में डायरी पेन, जैसा कि पंकज सर बार बार करते आ रहे थे, वो रखेंगे और उन चीजों को नोट डाउन भी करते चलेंगे कि हमें इन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो न्यूट्री चार्ज हो, चाहे वो हरी संजीवनी हो, उसमें आपको 3 चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है कि इस प्रोडक्ट में खूबी क्या है, इसका इस्तेमाल करने से लाभ क्या मिलेगा, और हमें ये प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ये 3 चीजें अगर हम जान पाते हैं, तो ही हम टीम के लोगों को क्लियर कर पाते हैं। और वो हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, और उसके लिए आप चीजें कर सकते हैं। अगली बात आती है कि प्लान क्या है। बहुत सारे लोगों को अगर हम लोग मीटिंग में बोलते हैं अभी कि सर प्लान दिखाना है, तो उनके समझ में नहीं आता है प्लान है क्या, उसको कैसे प्लान को दिखाना है, क्या कंप्लीट करना है। प्लान हमारा आरसीएम बिजनेस का जो है वो सीधी बाजार प्रणाली है। इसमें हम कंपनी कस्टमर बीच के जो बिचौलिए होते हैं उनको सामान हटा करके सीधे हम डायरेक्ट कंपनी से जुड़ते हैं, और जो बीच में जो हमारे पास में डुप्लीकेसी का सामान आता है, वो डुप्लीकेसी के सामान आना बंद हो जाता है। बीबी गैलेक्सी J2 है, कोई वो अपना माइक बंद कर ले। तो सीधी बाजार प्रणाली के साथ में हम जुड़ते हैं, और इससे हमारे पास जो सामान है वो सीधे ओरिजिनल सामान आता है। बीच में जो डुप्लीकेसी होती है वो डुप्लीकेसी होना बंद हो जाती है। दूसरी चीज होती है आम आदमी के लिए, ये जो बिजनेस है ना, जो बिजनेस का प्लान बनाया गया है कि जो बीच के बिचौलियों को हटा करके जो हमें इनकम आ रही है बिचौलियों वाली, वो आम आदमी के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो वो इनकम जनरेट कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में हम देखें, चाहे जो भी हम इनकम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हो, हमें जितनी इनकम चाहिए, जितनी डिमांड है, उतनी इनकम नहीं आ पा रही है। तो हमारे पास में एक पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करने के लिए एक सुनहरा अवसर होता है, और उसमें हम एक अतिरिक्त आमदनी के रूप में भी इसको दे सकते हैं। तीसरी जो चीज है इसमें कि कंपनी में ये हमें 45% की हिस्सेदारी देता है। अगर हम इस बिजनेस को, ये जो प्लान है, आप बड़ी सी बड़ी कंपनियों में 1-2% की हिस्सेदारी लेने जाते हैं ना, तो आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपको एक एजेंसी लेनी है तो आपको उसमें कुछ 10-20-50 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस सिर्फ अपने घर के सामान बदलने से आपको अपनी कंपनी की 45% की हिस्सेदारी देता है कि आप इसमें 45% के पार्टनर बन सकते हैं, अगर आप इस पे काम करते हैं तो अभी हमने 2 चीजों के चेक किया कि हमें प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में जानना है चाहिए। उसके बाद हमें दूसरा चीज है कि हमें प्लान क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए होती है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली। तीसरी बात, अगर हम सीखने पर ही आगे और कंटिन्यू करें, तो हमें अगले चीज होते हैं नए लोग। हमें नए लोग क्यों लाने हैं? नए लोग लाने से हमारा जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो बढ़ेगा। क्योंकि हम ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमें नए नए लोगों को इस व्यापार को बारे में बताना है, और उनको इस व्यापार से जोड़ते रहना है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें जब नए लोग जुड़ेंगे, तो वो भी जो खरीदारी करेंगे, उससे हमारा जो बिजनेस है वो मूव करेगा और लगातार बढ़ते हुए क्रम में आएगा। दूसरी चीज हमें इस बिजनेस में जो सीखनी है ना, वो हम सभी साथियों को अगर बड़े लेवल पे जाना है, तो हमें इसका चीजें सीखनी है कि नया पंजीकरण सीखना है, कि हमें नई ज्वाइनिंग अगर मिल रही है तो उसको हम नई ज्वाइनिंग को कंप्लीट कैसे करें। मुझे लगता है कि सभी साथी फीड कर लेते होंगे नई ज्वाइनिंग। अगर नहीं कर पाते रजिस्ट्रेशन, तो उसमें बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें आपको स्पॉन्सर और प्रपोजल नंबर 2 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। स्पॉन्सर मतलब जिसके नीचे ज्वाइनिंग लगनी है। आप जिस भी बंदे के नीचे ज्वाइनिंग लगा रहे हैं ना, उसका स्पॉन्सर नंबर है। आप अभी तक कंपनी का नियम है कि आप 2 बार स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, एक ए लेग के लिए, एक बी लेग के लिए। तो आपका नंबर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास 2 बार पड़ेगा। अगर आपने ए लेग में ज्वाइन कर लिया है, चीजें कर ली, एक बार आपने पंजीकरण में अपना स्पॉन्सर नंबर डाल दिया है, दोबारा डालेंगे तो दूसरी लिंक खुल जाएगी। तो सीधी सी बात है कि पंजीकरण हमें स्पॉन्सर नंबर डालना है जिसके नीचे ज्वाइनिंग लगानी है, और प्रपोजल नंबर ये होता है कि इस व्यक्ति को मोटिवेट किसने किया, इस व्यक्ति को प्लान किसने दिखाया, उसका नंबर होता है। जो मोटिवेटर होता है, जो चीजें होता है कि इसको सही जानकारी किसने दी इस बिजनेस को जुड़ने के लिए, जो ट्रेडिशनल मार्केट से वापस होकर के अभी अपने को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ रहा है, तो उसका नंबर प्रपोजल नंबर होता है। तीसरी बाकी जो डिटेल आती है लगभग फिल करनी होती है।
वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके साथ में आपका आता है कि आपका जो सिक्योरिटी होती है वो डालना होता है। आप अपने क्षेत्र का कुछ भी सिक्योरिटी कोड डाल सकते हैं कि हम मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम या आपने कहाँ पैदा हुए, ये सारी चीजें डाल करके कंप्लीट करते हैं। वैसे मेरे को लगता है ज्यादातर लोग यही डालते हैं कि ये व्हाट इज योर बर्थ पैलेस, और उसके नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं जिस जिले का वो पैदा हुआ है। गांव का नाम डालने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिले का नाम डाल देते हैं तो आपको आसानी होगी। ये सिक्योरिटी कोड इसलिए जरूरी होता है, इसको ध्यान से भरना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब कभी भी हम पासवर्ड भूल जाते हैं, जब कभी हम इस मैथ में कुछ पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं, तो हमें सिक्योरिटी कोड की जरूरत पड़ती है। तो नया पंजीकरण करते समय में ये चीज भी सीखने की जरूरत है, जो आज की डेट में अगर लोग सीखे हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं सीखे हैं तो आगे हमें सीखने की जरूरत है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रपोजल और स्पॉन्सर क्या है। स्पॉन्सर वो है जिसके नीचे ज्वाइनिंग लगने वाली है, प्रपोजल वो है जो मोटिवेट कर रहा है, जो प्लान दिखा रहा है, जो उस बंदे को ज्वाइनिंग कराने के लिए मोटिवेट कर रहा है। चौथी चीज इस बिजनेस में सीखनी है, बिजनेस वैल्यू क्या है, बीबी क्या है। बिजनेस वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस वैल्यू से ही हमें, बिजनेस वैल्यू के आधार पर ही हमारी इनकम जनरेट होती है। जो भी हम इनकम चाहते हैं वो हमारे बिजनेस वैल्यू के आधार पर ही आनी है। अगर हमारा बिजनेस वैल्यू 100 है तो हमें इनकम 10 रुपए से लेकर के 32 रुपए तक ही आनी है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। तो हमें अभी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं कंपनी के पास में, हर प्रोडक्ट का बिजनेस वैल्यू आपको लगभग पता होना चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, कि किस बिजनेस वैल्यू, किस प्रोडक्ट में बिजनेस वैल्यू कितना है। अभी आप देखो तो न्यूट्री चार्ज है आपका, हरीश संजीवनी है, और साथ साथ में जो नए प्रोडक्ट आए हैं उन प्रोडक्टों में बिजनेस वैल्यू ज्यादा है अपेक्षाकृत आपके जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं। तो हमें जो सेल करना है, क्योंकि हम बिजनेसमैन के तरीके से सोचा तो हमें वो प्रोडक्ट ज्यादातर सेल करने हैं जिसका बिजनेस वैल्यू ज्यादा है, या वो प्रोडक्ट हमें ज्यादा इस्तेमाल करने हैं जिसका बिजनेस वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि हमें इनकम ज्यादा चाहिए होती है। तीसरी चीज, बिजनेस वैल्यू जो चीज है वो टैक्स को छोड़कर जो शेष धन बचता है उसको बिजनेस वैल्यू बोलते हैं। बिजनेस वैल्यू के ही आधार पर कंपनियां में 45% की हिस्सेदारी रखती है। अगर हम 100 रुपए से लेकर के और 4,999 तक बिजनेस वैल्यू करते हैं तो हमें 10% की कंपनी में हिस्सेदारी होती है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1, 15, 1, 70, 2, 60, 3.5 लाख का, 3.5 लाख का बिजनेस जाने पर आपको 32% की हिस्सेदारी मिलती है। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और सीधे जो अभी 45% की हिस्सेदारी की बात करें तो एक ऐसे बंदे हैं रवि ओपी शर्मा जो स्टार डायमंड है इस बिजनेस में, और उनकी जो 45% की हिस्सेदारी है, उनकी एक महीने की इनकम जो आती है वो लगभग 1 लाख पर डे की इनकम होती है। तो वो बिजनेस वैल्यू के आधार पर, चूंकि उनका इतना बड़ा टर्नओवर होता है। अब हम बात करेंगे सीखने में ही आगे कि मासिक बिजनेस कैसे देखें। हमें बिजनेस देखना जरूर आना चाहिए कि हमारा बिजनेस कितना हो रहा है। हम जैसे आप कोई दुकान खोलते हो ना, तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आपने कितनी लागत लगाई, कितने की सेल हुई, कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो उसी तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपको बिजनेस चेक करना नहीं आ रहा है कि इस महीने का हमारा बिजनेस कितना जा रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सर हमें बिजनेस तो चेक करना ही चाहिए कि हमारा 15,000 का बिजनेस, हमारा 25,000 का बिजनेस, हमारा 1 लाख का बिजनेस, हमारा 10 लाख का बिजनेस है। जो भी बिजनेस है उसको आप नियमित रूप से जब चेक करेंगे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा कि इस बिजनेस को और मूव कैसे कर सकते हैं और बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमें बिजनेस देखना आना चाहिए। बिजनेस देखने के लिए आपके पास में आरसीएम की जो चीजें ऐप है उसमें आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, फिर आपके पास वो 3 बराबर के निशान जो है वो आते हैं, उसमें आप चेक करते हैं तो योर बिजनेस आता है। पिछले 3 महीने का आप बिजनेस चेक कर सकते हैं। 3 महीने का बिजनेस कंपनी इसलिए दिखाती है क्योंकि जो तीसरे महीने का बिजनेस होता है वो क्लोजिंग बिजनेस होता है, जिसपे आपका इनकम या कमीशन बोले वो बढ़ता है। तो उसमें आपको अगर कभी डाउट है कि नहीं मेरा पैसा कम आया, तो आप इस बिजनेस को आप खुद के माध्यम से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और गणित लगा सकते हैं। अगर आपको आती है कि हमारा बिजनेस कम ज्यादा जो भी है वो इनकम हमें कितनी आनी चाहिए, वो उसके कैलकुलेशन के लिए आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि आप इस बिजनेस के 45% के पार्टनर हैं, इसलिए जिस महीने का आपका इनकम है बिजनेस बढ़ रहा है, उस महीने की इनकम प्लस उसके बाद की अगले महीने की इनकम, फिर करंट महीने की वो दिखाता है कि करंट महीने का बिजनेस कितना है, ये हमें ये चीज दिखाता है। उसके बाद में आता है टारगेट क्या है और कैसे रहे। हम सभी लोगों को पता है कि ये जो बिजनेस है ना, ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ करके, ट्रेडिशनल मार्केट में भी टारगेट होता है, बड़े बड़े टारगेट होते हैं कि आप इतना सेल करोगे तो ही इनकम आने वाली है। उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में भी अपना खुद का टारगेट होता है कि अगर हम इस बिजनेस में टारगेट नहीं लेंगे तो हमें इस बिजनेस को इनकम नहीं आ सकती। अगर हमें बड़ी इनकम चाहिए तो हमें टारगेट लेना ही पड़ेगा। और कैसे लेना है टारगेट? होता क्या है कि शुरुआती दौर में ही आते आते हम टारगेट ले लेते हैं कि हमारे पास टीम 10 लोगों की, और हम सीधा टारगेट लेते हैं कि मुझे इस महीने रॉयल्टी करके दिखाऊंगा। सर वो टारगेट ही गलत है। 10 लोगों पर अगर आप रॉयल्टी निकालने की सोचोगे, रॉयल्टी की इनकम आती है लगभग 5 लाख का बिजनेस, 10 लोगों पर अगर आपने 5 लाख का बिजनेस डेवलप किया तो इसका मतलब है कि एक लोगों के साथ में आप 50,000 का बिजनेस होना चाहिए तो आप 5 लाख का बिजनेस करेंगे। तो टारगेट लेना है कि आपकी जो टीम साइज है उसके हिसाब से टारगेट लेना है। आपका पर्सनली टारगेट हो सकता है कि मैं इस महीने 5,000, 10,000 बिजनेस चालू करूंगा, या 25,000 बिजनेस चालू करूंगा, या 50,000 बिजनेस चालू करूंगा। साथ में ये टारगेट हो सकता है कि मेरी टीम में इस महीने 2 लोगों से, 5 लोगों से, 10 लोगों से इतने इतने टारगेट पूरा कराऊंगा।
या फिर ये टारगेट हो सकता है कि इस महीने हम 2 या 5 या 10 ज्वाइनिंग कराने वाले हैं। साथ साथ में टीम को भी ये चीज सिखानी है कि जितनी बड़ी टीम है उसके हिसाब से टारगेट लो। आपको ये गणित लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप एक लीडर हैं तो आपको ये टारगेट सीखना पड़ेगा कि मेरा टारगेट क्या हो सकता है। अब आपने कैलकुलेशन किया, आपने योर ग्रुप चेक किया, उसमें आपने देखा कि आपके लोग कितने हैं। जैसे आपने चेक किया कि आपके नीचे लोग 50 हैं, आप उनके नाम पढ़ते जाते हैं, फिर समझ में आता है कि इस बंदे से मैं 1000 बिजनेस चालू करा सकता हूँ, इस बंदे से 2000, इस बंदे से 5000। आप उसको लिखवाना शुरू करो सर। जब आप पूरे एक साइड में नाम लिखते हो और उनके साथ साथ में आप बिजनेस वैल्यू लिखते हो ना कि 500 बिजनेस वैल्यू, इनसे तो मैं 1000 बिजनेस वैल्यू करा सकता हूँ, इनसे तो मैं 200 बिजनेस वैल्यू करा सकता हूँ, इनसे तो मैं 5000 करा सकता हूँ, इनसे तो मैं 2000 करा सकता हूँ, और आपके 50 लोग हैं। जब टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो टारगेट लिया था ऐसे ही रैंडमली बिना लिखे हुए तो आपका टारगेट 20,000 था, लेकिन जब आपने लिखना शुरू किया तो आपका टारगेट बढ़कर के 50,000, 1 लाख या इससे ऊपर हो गया है। तो टारगेट लेने का सही तरीका है कि आप अपनी टीम को लिख डालें, नोट डाउन कर लें। जिसकी बहुत बड़ी टीम है वो लीडर के वाइज से लेता है टारगेट। जो भी टारगेट है मेरा लीडर, मेरे पास में 10 लीडर हैं तो 10 लीडर के साथ में एक लीडर मेरे को 20,000 का बिजनेस दे सकता है, तो 10 लीडर मेरे को 2 लाख का बिजनेस मेरे को 5 लाख का भी बिजनेस दे सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें टारगेट लेने की जरूरत होती है। तो आप अपने टीम के साइज को जरूर देखें, अपने ग्रुप को चेक करें, नहीं आता तो अपने क्लाइंट से मिलें, उनसे बातचीत करें और उनसे ये टारगेट क्या है और कैसे लेना है इस चीज को डिटेल में सीखें। अभी आने वाले समय में हम लोग इसको और डिटेल्स में सीख सकते हैं। उसके साथ में शुरू होता है हमारा प्लानिंग कैसे करें। जैसे टारगेट में हमने बात करना शुरू किया कि प्लानिंग कैसे करें, आपने एक प्लान बनाया और नोट डाउन किया कि हमारे पास में 20 लोग हैं और 20 लोगों से हम इतना इतना बिजनेस करा सकते हैं। फिर आता है टारगेट की प्लानिंग कैसे करें। उसमें आपका आता है कि आपके ने सारे लीडर्स के नाम लिख डाले, सारे टीम के नाम लिख डाले और उसकी प्लानिंग कर डाली। अब प्लानिंग क्या आती है कि आपके माध्यम से अगर आप इस बिजनेस में इस लेवल पे पहुंच सकते हो, जो लीडर है आप उसको बोल सकते हैं कि इस महीने आपका, अगर हम सभी लोग मिलकर के इस पे काम करते हैं तो ये 10,000 का बिजनेस पहुंच सकता है, ये इनको 20,000 इसलिए मिल सकती है, इनको 40,000 इसलिए मिल सकती है और इसके लिए काम करना है। सर आप अपने सेकंड में अगर टोटल 40,000 का बिजनेस आ रहा है तो अपने सेकंड से 5,000 या 10,000 बिजनेस वैल्यू कर करके बिगनर या स्टार्टर की पिन भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें उसको बताने की जरूरत है, क्योंकि वो नया बंदा होता है, इतनी चीजें नहीं कर सकता। तो जब तक आप इस पे माथा पच्ची नहीं करोगे, आप इस पे चीज नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा सर। आप अपने क्लाइंट से ये जरूर सीखेंगे टारगेट क्या है, कैसे लेना है और इस टारगेट की प्लानिंग कैसे करनी है, और प्लानिंग करके अपने टीम के साथ में जरूर शेयर करना है। क्योंकि जिस दिन से आपने टीम के साथ में शेयर करना शुरू कर दिया और उसको ये प्लानिंग समझाना शुरू कर दिया कि देखो ये प्लानिंग है कि हम इस बंदे से 100, इस बंदे से 500, इस बंदे से 2000 बिजनेस वालों कंप्लीट करवाएंगे और इस बंदे को लेकर के हम लोग बिगनर पे निकालने वाले हैं, इसमें इस बंदे को लेकर के हम स्टार्टर या ओपनर के पे निकालने वाले हैं। तो जब ये सारी प्लानिंग आप शेयर करते हो तो उस बंदे को समझ में आता है कि हाँ मुझे करना क्या है। एक्चुअली उसको पता चल जाता है कि इस बिजनेस में मेरे को अपने सेकंड से 10,000 का बिजनेस निकालना है, क्योंकि 30-40,000 का बिजनेस नीचे से आ रहा है, तो वो उस पे काम करना शुरू कर देता है और उसकी प्लानिंग में हो जाता है। जैसे ही आप 15,000 से ऊपर जितने भी लीडर्स आते हैं, जितने भी टीम के लोग हैं, उन सभी को आप बोल सकते हो कि 5,000 करोगे तो आपका बिगनर पिन आएगा। आपने जब ठीक से कैलकुलेशन किया तो पता चलेगा कि आपने 15,000 का बिजनेस निकाला था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते क्रम में आपके पास आते आते 50,000, 70,000, 1,15,000 का कैसे हो गया ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने उनके साथ बढ़िया सी प्लानिंग करी और उनको इस प्लानिंग के बारे में समझाया और बताया, और इसी को कहते हैं कि प्लानिंग को उसने फील्ड पर एग्जीक्यूट किया। अगली बात करते हैं मीटिंग का महत्व क्या है, कि हमें जो मीटिंग है वो बार बार क्यों बोली जाती है कि आप मीटिंग में आओ सर, मीटिंग में आओ। अगर हम मीटिंग में नहीं आते तो क्या होने वाला है, या नुकसान क्या है या फायदा क्या है। जब भी हम मीटिंग में आते हैं तो हम एक माहौल में बने रहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल है ना, बचपन से वो लेकर के आज तक वो निगेटिव का माहौल रहता है। हमेशा निगेटिव बातें ही बोली जाती रहती है कि तुम ये नहीं कर सकते। बार बार तो यहाँ तक तो जय सर भी बोलते हैं, हम लोगों ने भी सुना है कि तुम गधे हो, तुम ये तुमसे हो ही नहीं पाएगा। हमारे कुछ लोग स्टूपिड भी बोलते हैं इस चीज को कि तुम स्टूपिड हो, तुमसे ये हो ही नहीं सकता। वो बार बार हमारे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे अचेतन मन में, मस्तिष्क में बैठ जाता है कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन जब आप मीटिंग में आते हो तो आपको एक पॉजिटिव माहौल मिलता है और बार बार ये बोला जाता है कि नहीं, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप इसके लिए ही बने हो, आप कर सकते हो। आपके जब उसके दिमाग में ये बार बार ये शब्द जाता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और जब वो बाकी लोगों को देखता है कि आगे बढ़ रहे हैं तो उसका भी जो आपका अचेतन मन है वो आपका ये एक्सेप्ट करने लगता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तब फिर वो कुछ बड़ा सोचने लगता है और बड़ा करने लगता है। तो अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपने लोगों को मीटिंग में लेके आना है। सीधी सी बात है, कहा जाता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप अमीरों को अपने घर नहीं ला सकते, लेकिन अमीरों की संगत में जा सकते हैं। आपको अगर रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर बनना है तो टेक्निकल अचीवर को अपने घर बुला करके नहीं बैठा सकते, लेकिन रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर की संगत में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको जूम मीटिंग होती है, लाइव सेमिनार होता है, वेबिनार हो रहा है लगातार, इसमें आपको सीख सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो सीखने का तरीका है वो है होम मीटिंग। अगर आपने होम मीटिंग करना सीख लिया तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी आ सकती है।
क्योंकि सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम सिखाने लगे, और जिस दिन से हम सिखाने लगते हैं उस दिन से हम अपने आप सीखने लगते हैं। तो होम मीटिंग करना आपको आना चाहिए, और होम मीटिंग पे आगे हम लोग फिर कभी इस पे मीटिंग पे थोड़ा डिटेल में, चूंकि ये पॉइंट ही होम मीटिंग का है वो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए आप अपने अप्लायंस से जरूर बात करें कि होम मीटिंग हमें सर कैसे करनी है, क्या बोलना है होम मीटिंग में, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है कि मीटिंग में लोगों की संख्या बढ़े। अगर आपकी मीटिंग में संख्या नहीं बढ़ रही है, आज भी आपकी मीटिंग में ग्रुप के लोग ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको मीटिंग मैनेजमेंट का तरीका नहीं आया है, उसको भी हमें सीखने की जरूरत है, जो आगे हम लोग लगातार ट्रेनिंग में होंगे उसमें हम इसको कंप्लीट रखेंगे। उसके बाद आता है सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें। मैं एक उदाहरण के तरीके से बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत जबरदस्त लीडर है, अश्विनी अवस्थी जी, उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया कि सर ये एक बंदा है, रंजीत नाम है, जिनसे आप बात कर लें और उनको इस बिजनेस के बारे में समझा दें। आपको पता है कि टेलीफोन से बात करके उतने बढ़िया तरीके से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने उस बंदे को समझाया, लेकिन मेरे को समझ में आया था कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने उस ग्रुप में सीधे यूट्यूब पर सर्च किया कि सबसे बड़ी खुशियों की चाबी सर्च किया, और जैसे ही खुशियों की चाबी मिली मैंने उसको लिंक व्हाट्सएप पे भेज दिया और उसको लिखा कि आप इस खुशियों की चाबी को एक बार जरूर देखें। और देखने के बाद मैंने उससे फिर से पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उसने बोला बहुत बढ़िया लगा। फिर मैंने जयनारायण जी की जो अभी की जयनारायण जी की वीडियो थी 40 से 45 मिनट, उसको एक छोटे-छोटे पार्ट में थी, उसको मैंने भेजा कि जयनारायण जी की वीडियो देखें और इसको आप बिजनेस को समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करने के बाद उस बंदे का फोन आता है कि सर मेरे को जब भी मिले आप, थोड़ा सा मैं कुछ पर्सनली चीजें हैं वो आकर के मिलना चाहता हूँ और मैं इस बिजनेस को करने के इच्छुक हूँ। मतलब कि आपका पेट्रोल खर्च किए बिना ही आपने सोशल मीडिया के तरीके से हम उसको एक प्लान के बारे में बता सकते हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से उसको इन्वाइट करके उसको प्लान और इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बारे में बता सकते हैं। तो अगर हमें सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग करना आता है, हमें वीडियो बना करके पोस्ट करना आता है, चीजें करनी आती है, तो हम अपनी टीम को लेकर के बहुत बड़ी कामयाबी तक जा सकते हैं। अगला आता है सर कि प्रोडक्ट क्यों बेचें। हमें बार बार बोला जाता है कि आप 5,000 बिजनेस चालू करना है, 10,000 बिजनेस चालू करना है, प्रोडक्ट सेल करना है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो पहला पॉइंट था ना कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में पता होना चाहिए, वो पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपस में मैच करते हैं। जब आपको प्रोडक्ट की गुणवत्ता पता होगी तभी आप प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। अगर आपको प्रोडक्ट की गुणवत्ता नहीं पता होगी तो आप प्रोडक्ट भी सेल नहीं कर पाएंगे। और प्रोडक्ट सेल करना मतलब आप नए नए कॉन्सेप्ट बनाना है, नए नए लोगों को इन्वाइट करना है, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है कि मेरा प्रोडक्ट ये इतना बढ़िया है और इसके लिए ये फायदे हैं। और जैसे ही हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी जो पता चलती है, फायदे पता चलते हैं, वो हमें और लोगों को बताने की जरूरत पड़ती है। अश्विनी जी और सरोज जी कुछ कहना चाहते हैं? हाथ आपका रेज हैंड है, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। हमारे लिए कुछ न करा हो तो आप डरते तो अब 15 दिन सॉरी सर बोलना नहीं चाहते सर। ओके थैंक यू। तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी जरूर सेल करनी होती है, हमें चेक करना होता है कि प्रोडक्ट में हम क्यों बेचना है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम अपनी टीम को डुप्लीकेट करते हैं। जब हम प्रोडक्ट बेचेंगे तभी हमारी टीम डुप्लीकेट होगी और बिजनेस वैल्यू करना शुरू कर देती है। अगर हम 5,000 बिजनेस वैल्यू करते हैं और उसको दिखाते हैं कि देखो मैंने ये प्रोडक्ट सेल किया और मार्केट में जाके इन्हीं लोगों को ये चीजें बताई हैं, चाहे वो हरी संजीवनी हो, चाहे वो श्योर शुगर हो, चाहे वो आपका न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है, चाहे वो गामा ओरिजिनल हो, चाहे वो आपका एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, कुछ भी आप सेल करते हो सर, आपकी कैपेसिटी, आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो उसके बारे में आप अपनी टीम को बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। और जब टीम को ये चीजें पता चलती है तो वो भी सेल करने की कोशिश करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये बिजनेस जो है बिजनेस वैल्यू का है। जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपका बिजनेस वैल्यू बनता है, जब आपकी टीम सेल करती है तो आपका बिजनेस बनता है, और जब बिजनेस बनता है तो एक बड़ी इनकम आती है। उसके बाद सबसे अच्छा और बेसिक पॉइंट है बिजनेस क्लोजिंग कैसे करें। अगर आपने अभी बिजनेस को ये चीज नहीं सीखी कि बिजनेस क्लोजिंग कैसे कैसे करें, बंद कैसे करें, इस महीने का लास्ट चल रहा है, तब तक आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते सर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मेरे पास में अभी 10 मिनट का समय बचा है और पॉइंट जल्दी कवर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस क्लोजिंग के लिए हमें चीजें करनी होती है। हमें अपना बिजनेस, मैंने पहले बताया था कि बिजनेस चेक करने की जरूरत होती है, हमें लगातार ये देखने की जरूरत होती है कि बिजनेस कितना जा रहा है, साथ साथ में ये चेक करने की जरूरत होती है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें किसको कौन सी क्लेम दिलाई जा सकती है, किस बंदे को कौन सी पिन दिलाई जा सकती है। जिस दिन आपने ये लिखना शुरू कर दिया और इस पे बात करना शुरू कर दिया कि आपकी कौन सी पिन किस बंदे को दिला सकते हो, या फिर ये चेक करना शुरू कर दिया कि कितना बिजनेस आपका जा रहा है, जब आप इस पे काम करना शुरू कर देते हो तब आपकी शुरू होती है बिजनेस क्लोजिंग, और इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले ही आप ये शुरू कर देते हैं लोगों को बताना कि सर आपकी इस महीने की अभी तक 20,000 का बिजनेस हो चुका है, आप अपने सेकंड से
2000 बिजनेस वैल्यू भी करते हैं, या आपने खुद का 2000 किया है तो 3000 बिजनेस वैल्यू बचता है, सर आपकी बिगनर पिन आ सकती है, सर आप इससे काम करना शुरू कर दो। तो आप उस बंदे को मोटिवेट कर देते हैं जिसने सिर्फ 2000 बिजनेस वैल्यू किया, 3000 और बिजनेस वैल्यू के लिए, वो होता है बिजनेस क्लोजिंग। वो 3000 बिजनेस वैल्यू लाता है, उसके ऊपर वाले को ये बोलना होता है कि सर आपका टोटल बिजनेस 20000 आ रहा है, आप अपने 5000 बिजनेस वैल्यू पूरा करके बिगनर पे ले सकते हैं। 25000 30000 आप नीचे से कैलकुलेशन करते जाओगे ना, 30000 का बिजनेस जैसे आएगा उसको दूसरे वाले बंदे को फोन करना है और बताना है कि आपका बिजनेस, यानी उसका जो सीनियर है उसको बताना है कि आपका बिजनेस टोटल 30000 का है। सेकंड से अगर आप 10000 करते हो, आपका टोटल बिजनेस, अभी आपने खुद की खरीदारी 5000 बिजनेस चालू करी है, 5000 की नई ज्वाइनिंग लगाते हैं तो 10000 होता है, यानी कि आपका जो स्टार्टर पिन है वो कंप्लीट हो सकती है। ये बिजनेस क्लोजिंग होती है, लास्ट के 2-3 दिन किया जाता है। और इन 2-3 दिनों में जब आपके फोन कॉल्स इस तरीके से जाती हैं कि बस 2 दिन का समय बचा है, आपको ये कंप्लीट करना है, 1 दिन का समय बचा है ये कंप्लीट करना है, 1 घंटे का समय बचा है सर आपका कंप्लीट करना है, चलो आपके इस बिजनेस प्लान के लिए हम आपको इतना बिजनेस वैल्यू का और नीचे से दिलवाने की कोशिश करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं, आपको ये पिन आ सकती है, तो वो बिजनेस वैल्यू क्लोज होती है। और हमने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन किया है कि मैंने जिस मैंने लीडरशिप ली थी, रॉयल्टी ली थी, उस महीने टोटल बिजनेस मेरा 29 तारीख तक 60,000 का था, और लास्ट दिन एक दिन में हमने बिजनेस क्लोजिंग के इसी नियम को पालन किया और जो बिजनेस था वो 1,25,000 का हो गया था। यानी जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को हम डबल कर सकते हैं सिर्फ एक दिन में। 29 दिन हम जो भी बिजनेस करते हैं और उसके बाकी एक दिन में अगर हमें ग्रुप चेक करना आ गया किस बंदे की कितनी खरीदारी है, किस बंदे की खरीदारी अभी तक नहीं हुई है, उस बंदे को फोन करना, हो सकता है उसकी खरीदारी हुई और बिल ना कटा हो, तो ये सारी चीजें आती है बिजनेस क्लोजिंग में। जब ये सारी चीजें आप करने लगते हैं तो आपका टीम से जुड़ाव बहुत ज्यादा हो जाता है कि सर आपका 5000 की स्लैब पूरी होनी है, 500 बिजनेस वैल्यू कम है, तो उसको भी लगता है कि हाँ मेरा अपलाइन मेरे का ध्यान रखना है, और ये प्रॉपर बिजनेस क्लोजिंग होती है। इस क्लोजिंग को लेकर के आप अगर ठीक तरीके से फील्ड में काम करते हैं, चीजें करते हैं, तो आपका जो बिजनेस है ना सर, जो भी अभी जा रहा है सीधा आप बिजनेस को डबल कर सकते हैं। मैंने एक बार नहीं कई बार इस अपने बिजनेस को डबल किया है। जो मैं एक दिन भी पहले अपने मेरे इस चीज के लिए गवाह है पंकज सर, बेचलाल सर, जिनको मैं एक दिन पहले बोलता हूँ सर मेरा बिजनेस अभी 60,000 है, मैं कल 1,15 कर रहा हूँ, वो भी बोलते हैं कैसे कर रहे हो, देख ठीक है वेरी गुड, क्योंकि अपलाइन का काम ही होता था बस ये देना। लेकिन चीजें होती है कि आप सीधे बिजनेस को बोल रहे हो डबल करने वाला और उसको करके दिखाना होता है, और वो मैंने कई बार करके दिखाया है। आप चीजें कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो भी चीजें हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी है, और कुछ अपलाइनों के द्वारा जो मीटिंग्स में बताया गया उनको मैंने आपकी भाषा में बताने की कोशिश करी, अपनी भाषा में, सरल भाषा में बताने की कोशिश करी है। इसके साथ में हमारा जो अगला चीजें हैं इस बिजनेस को लेकर के, कि हमें जो 12वां पॉइंट है सीखने में ही, वो आगे सबसे बेहद और सबसे खूबसूरत पॉइंट है, प्रमोशन कैसे करें। अगर हमें प्रमोशन करना आ गया तो हम इस बिजनेस में सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो हमारा इनकम मैनेजमेंट हो, चाहे हमारा प्रोडक्ट का सेल करना हो, ये सारी चीजें हमारी सब प्रमोशन पे निर्भर करती है। जैसे पिछली बार के जिन लोगों ने, जिन साथियों ने मेरी मीटिंग देखी थी, मैंने उसमें एक बंदे का प्रमोशन किया था, वो है अश्विनी जी। अश्विनी जी और उनकी टीम, या सरोज जी की टीम ने एक महिला को, महिला के हस्बैंड को न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट दे करके और उनको ये सारी चीजें बताई। उसमें हमने बात किया था, सिंपल है कि हमें जो भी रिजल्ट है, चाहे वो किसी भी बंदे को, उसको लेकर के आप जितना ज्यादा उसके बारे में बताते हो, जितना ज्यादा उसकी तारीफ करते हो, प्रमोशन का मतलब होता है तारीफ, और तारीफ और चापलूसी में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। चापलूसी होती है कि हम बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बताते हैं, और तारीफ ये होती है कि सर मेरी टीम में बेचलाल सर हैं, जबरदस्त बंदे हैं, वो हार्ट अटैक के कई बार शिकार होने के बावजूद भी एकदम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और उनकी कल मीटिंग होने वाली है या परसों मीटिंग होने वाली है, अगर आप उस मीटिंग में बैठते हो, अगर आप उनकी मीटिंग को सुनते हो, तो देखोगे कि हमारे अंदर जितना जज्बा है उससे कई गुना ज्यादा उनके अंदर जज्बा है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर आप बिजनेस में लगे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। मुझे लगता है कि आपको ये मीटिंग सुननी चाहिए। अगर आपने ये 10 लोगों से बोला तो, और ये लिंक है, आप एक बार सुन के देखें, आपको जरूर इसमें बहुत एंजॉय आएगा, और उनके एक्सपीरियंस सुनकर के आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अभी वो रॉयल्टी के मुकाम पे हैं, इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद में भी अगर रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और एक क्वेश्चन मार्क लगा के आप छोड़ देते हैं तो फिर आपका वो प्रमोशन बहुत तेजी से काम करता है। इस प्रमोशन के पॉइंट्स को भी बहुत आगे हम लोग बारीक से एक एक पॉइंट्स में लेके जाएंगे और चीजें करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें बढ़िया हो सकती हैं। क्योंकि समय बहुत कम बचा है, मेरे को लगता है कि समय एंड होने वाला है। मेरी जो ऑफिस की घड़ी है वो तो बता रही है कि समय बहुत कम बचा है, लेकिन साथियों से जानना चाहूंगा, आज की मीटिंग को हमने बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करी, और आप सभी लोगों ने जो भी मीटिंग में सुने और चीजें करें, उन सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये मीटिंग में सुनने का मौका दिया और समझने का मौका दिया। आप सभी के माइक खुले, वो सॉरी वीडियो खुले हुए, मैं चूंकि शेयर कर रहा था पीपीटी तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ एक्सपीरियंस आए होंगे। जो बाकी समय बचा है उसमें मैं अपने अपलाइनों से बात करना चाहूंगा कि सर, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, अभी कोई सिखाने के मोड में नहीं हूँ सर, मैंने पहले ही बताया था, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ
कि ये ट्रेनिंग जो हम लोगों ने अभी चीजें करी है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑफलाइन के जो ज्ञान है उसको लेके किया है, और ये मैं सिर्फ अपने सीखने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज की मैंने मीटिंग ली है। आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी किसी भी बात से आपको दिल में आहत पहुंची हो या ठेस पहुंचा तो उसके लिए माफी चाहेंगे, और अपने इस मीटिंग को क्लोज करने के लिए या जो भी कुछ छूट गया उस चीजों को कंप्लीट करने के लिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा अपने इस मीटिंग के सबसे ग्रेट और चहेते लीडर मिस्टर पंकज जी, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आज की ट्रेनिंग जो है मेरे ख्याल से तो मैंने पूरी नोट की है। मेरे जिन साथियों ने आज मीटिंग देख रहे थे सारे के सारों ने नोट की होगी, मुझे 100% विश्वास है। और अगर नहीं नोट की है तो उन्होंने बहुत बड़ी चीज मिस की है। ये जो पॉइंट आपने लिखे हैं मैंने सब लिखा। सबसे पहले था प्रोडक्ट, दूसरा था प्लान क्या है, प्लान में सीधी खरीदारी बाजार प्रणाली बताई आपने, आम आदमी को इनकम कमाने का एक मौका 45% के, इस तरह से मेरे पास सब लिखे। मैंने इतना सिर्फ इसलिए बताया कि सारे लोग ये समझ जाए कि मैंने एक एक पॉइंट नोट किया, जबकि बीच बीच में लोगों के माइक खुल जा रहे थे। तो जितेंद्र जी को मैंने होस्ट बनाया था। जितेंद्र जी क्योंकि पीपीटी चला रहे थे तो बीच बीच में मैं खुद होस्ट बन के माइक बंद करता था, फिर जितेंद्र जी को होस्ट बनाता था क्योंकि उनको डिस्टरबेंस ना हो पीपीटी वगैरह चलाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे लोगों ने नोट किया होगा, और जिस साथी ने भी नोट नहीं किया है बिल्कुल शर्माना नहीं है। जितेंद्र जी को फोन कर देना है या हमको फोन कर देना है या बेचेलाल सर को फोन कर, जो भी उनका अपलाइन है जो नियरेस्ट है उनके, उसको फोन करके, मुझे मालूम है सारे लीडरों ने लिखा है, अगर किसी साथी से छूटा तो वो लेके उनसे व्हाट्सएप करके पॉइंट मंगा लेगा। अपनी डायरी पे से नोट करें। जितेंद्र जी ने आपको बताया, जितेंद्र जी आपको ट्रेन करने नहीं आए थे, जितेंद्र जी खुद ट्रेनिंग लेने आए थे। और ये इस सिस्टम की खूबसूरती है, ट्रेनर जो है वो भी ट्रेनिंग लेता है। ये सारे द्वार खुले हैं, आपको भी इन पॉइंटों को तैयार करके अपनी टीम को ट्रेन करना है, क्योंकि आज का टॉपिक था लर्न टीच डुप्लीकेट। तो अगर पूरे प्लान की बात करें, इस पूरी ट्रेनिंग की बात करें, तो विनोद जितेंद्र जी ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि एक लीडर को क्या क्या सीखना होता है। इतने ही सीखना है सर उसको, इसमें बहुत बड़े फार्मूले नहीं लगाने, दिमाग नहीं लगाना है, कोई ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है। एज इट इज इसको अपने डायरी पे लिख के अपने को चेक करना है, एक एक पॉइंट को। जिस दिन आप हो जाए कि 100% आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और हो गए, तो यही चीज आपको सिखानी है, यानी ये ट्रेनिंग आपको देनी है। जैसे जितेंद्र जी ने ट्रेनिंग दी, वैसे आपको अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करके ट्रेनिंग देनी है। और जब आप ट्रेनिंग दोगे, आप सीख जाओगे तो ट्रेनिंग दे दोगे, ट्रेनिंग देंगे तो वैसे ही लोग डुप्लीकेट होंगे। यानी जितेंद्र जी के आज कुछ लोग डुप्लीकेट तैयार होने वाले हैं। जितेंद्र जी ने आज सीखा भी और सिखाया भी और डुप्लीकेट भी किया। और मैं तो जानता हूं, मैं तो इस ट्रेनिंग का एकदम डुप्लीकेट करूंगा। अपनी टीम के साथ जब भी काउंसलिंग करूंगा, ये सारे पॉइंट 1 to 1 बात करूंगा उनसे, क्योंकि आरसीएम इसलिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसको मुश्किल बना देते हैं। तो कितने आसानी से ये सारे काम किए जा सकते हैं। दोस्तों समय खत्म हो रहा है, 1 मिनट का समय बचा है। अगर कोई मेरा सीनियर साथी इस मीटिंग पे कुछ कहना चाहता हो तो वो अपना माइक खोल के बोल सकता है। बाकी आप सब लोगों से मिलके अच्छा बहुत लगा। जितेंद्र जी को हृदय से धन्यवाद। सारे लोग एक बार इस जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए, उस डायनेमिक लीडर के लिए एक बार बिंदास ताली बजा दें। और मुझे विश्वास है, पूरा 100% विश्वास है कि अगर इस तरह की हम लोग आपस में ट्रेनिंग और वार्तालाप करते रहे, एक दूसरे को सीखते सिखाते रहे, तो रॉयल्टी टेक्निकल दूर नहीं, बहुत जल्दी बहुत आसानी से उस पर पहुंचा जा सकता है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जय हिंद, जय आरसीएम। माइक ओवर टू विनोद जी फॉर क्लोजिंग दिस मीटिंग।